अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के अंदर सियासी हालात ने अचानक करवट बदल ली है और शहबाज शरीफ का जो मफाहमती ग्रुप है वो मज़ाहमती ग्रुप पर हावी पड़ गया है। मैं इसकी कुछ नुकात आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि वाकई ही ऐसा है या नहीं। और इसके अलावा जो शोकाज नोटिस का की जो गूंज सुनाई दे रही थी मुस्लिम लीग नून के अंदर, एक शोकाज नोटिस तो चला गया है मियां जावेद लतीफ़ को। जावेद लतीफ़ डट गए हैं अपने मौक़िफ़ पर। और दूसरा शोकाज नोटिस ज़ुबानी कलामी है अभी तक, लेकिन तहरीरी नोटिस नहीं दिया गया शाहिद खाकान अब्बासी को। एक और तीसरा नोटिस भी होना चाहिए था शोकाज। व्यूअर्स, वो होना किसको होना चाहिए था मैं आगे चलकर बताता हूं। और आपसे भी राय लूंगा कि आप खुद डिसाइड कर लें कि इस पे शोकाज नोटिस बनता है या नहीं बनता। मुस्लिम लीग नून के एक बड़े लीडर ने जो ब्लंडर मारा है, जो खिलाफ वर्जी की है डिसिप्लिन की, पार्टी पॉलिसी की, वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है या जावेद लतीफ़ और शाहिद खाकान अब्बासी जो बातें कर रहे होते हैं वो खिलाफ वर्जी है। ये आप भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ नुकात जो हैं वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक वजाहत ज़रूरी करना चाहूँगा। गुज़श्ता रात जो मैंने विलाग किया था मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीज़न के इजलास के हवाले से, तो उसमें मैंने ज़िक्र किया था सरगोदा डिवीज़न के इजलास के हवाले से और मुल्तान डिवीज़न के इजलास के हवाले से। तो मैंने गलती से, थोड़ी सी गलती मेरी थी और कुछ गलती मेरी समझें, कुछ गलती मरियम औरंगज़ेब की भी थी, नून लीग की जो तर्जुमान है। क्योंकि उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया, पहले जो प्रेस रिलीज़ जारी किया ग्रुप में, बीट रिपोर्टर्स के ग्रुप में, उसमें लिखा हुआ था कि कल 22 तारीख को मुल्तान का इजलास होगा, मुल्तान डिवीज़न का। और आज जो है 21 को जो है आज होना है सरगोदा डिवीज़न का इजलास। तो मैंने 22 को, गलती मेरी इतनी थी कि मैंने 22 को 23 समझ लिया। और फिर मैंने दो दफ़ा प्रेस रिलीज़ तो देख ली मैंने, लेकिन मैंने ये समझा कि शायद ये रिपीट हो गई है, हो जाता है कभी कभार दो दफ़ा। लेकिन उस दूसरी दफ़ा जो उन्होंने भेजी प्रेस रिलीज़, उसमें फिर वो कोई वजाहत की थी, वो मैंने नोटिस नहीं की। तो वकास अकबर हैं मुल्तान से, हमारे दोस्त नून लीग के ओहदेदार हैं, उन्होंने मैसेज करके मुझे ये दुरुस्त की कराई है कि शाकिर भाई दुरुस्त कर ले। तो मैं ये दुरुस्त कर दूं कि मुल्तान डिवीज़न का जो इजलास है वो आज है। आज 21 सितंबर को मॉडल टाउन लाहौर में मुल्तान डिवीज़न का इजलास हो रहा है। और कल 22 को जो है, 22 सितंबर को सरगोदा डिवीज़न का इजलास होगा। ये वजाहत ज़रूरी समझ रहा था। अब आता हूं मैं शोकाज नोटिस पर और जो करवट सियासत ने बदली है नून लीग के अंदर। व्यूअर्स, दो बयानिया तो आपको पता है कि नून लीग के अंदर मौजूद पाया जाता है, मफाहमत और मज़ाहमत का। इसमें अगर नून लीग का कोई लीडर तरदीद करता है तो करने दे तरदीद। तरदीदें वैसे भी कहा जाता है कि तरदीद उस बात की जाती है जो बात एक्चुअल होती है। कुछ न कुछ दाल में काला होता है तो उसकी तरदीदें आती हैं। जब कोई इशू होता ही नहीं है तो उसकी तरदीद की भी ज़रूरत नहीं होती वैसे पड़ती। तो नून लीग के अंदर दो बयानिए पाए जाते हैं, मफाहमत और मज़ाहमत। अगर न पाए जाते होते तो फिर शहबाज शरीफ कामरान खान शो में ये क्यों कहते कि मुझे भाई को, बड़े भाई को पाँव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ूंगा, लेकिन उनको कहूँगा कि मफाहमत की सियासत पे आ जाएं और मज़ाहमती बयानिए से आप दस्तबरदार हो जाएं। इसके अलावा बहुत सारे और लीडर्स जो हैं बयानात के बयानियों के हवाले से, दो बयानियों के हवाले से बातें करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मफाहमत होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मज़ाहमत होनी चाहिए। नून लीग में मज़ाहमत करने के जो कायल लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम है व्यूअर्स। एक तो मियां नवाज शरीफ का मज़ाहमती बयानिया है नून लीग के कायद का। दूसरा उनके बयानिए को मरियम नवाज जो हैं वो साथ लेकर, आगे लेकर चल रही हैं।
लेकिन मरीम नवाज के बाद शाहिद खाकान अब्बासी हैं, परवेज रशीद हैं, जावेद लतीफ़ हैं, इस तरह एक दो और लीडर्स होंगे। लेकिन ज़्यादातर लीडर्स जो हैं ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, हसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना तनवीर, ये सारे के सारे जो हैं वो शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ के हामी हैं, मफाहमत के हामी हैं। ये मज़ाहमत से ये कतराते हैं, ये समझ रहे होते हैं, ये कायल कर रहे होते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को कि हम अगर मज़ाहमत करेंगे तो हमारी पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट रगड़ा दे देगी, हमारा सफाया हो जाएगा, पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस मिल जाएगा और पीटीआई को स्पेस मिल जाएगा, तो हम किधर जाएंगे, हमारी आप इदारों के साथ जो है मफाहमत करें, ये कायल कर रहे होते हैं। इस पर जो है ज़ाहिर है फिर एक तकसीम एक नून लीग के अंदर तो नज़र आ रही थी, लेकिन ऐसे में कुछ इंटरव्यूज़ हुए। चौधरी निसार का इंटरव्यू हुआ, फिर ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू हुआ। चौधरी निसार ने जो बातें की वही बातें सेम टू सेम तकरीबन वो ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ था। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी, जिस तरह चौधरी निसार ने कहा आसिफ अली जरदारी बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं, अच्छे पत्ते खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी ठीक जा रही है और अगला टेन्योर भी पीपल्स पार्टी का जो है कुरान निकल सकता है, ये बातें की। लेकिन बहुत बड़ी बात जिसका नोटिस नहीं लिया गया नून लीग की जानिब से, मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से, वो ये है ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू की व्यूअर्स कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के मज़ाहमती बयानिए की तो मुखालफत की ही, लेकिन मज़ाहमती बयानिए को ज़ातियात का बयानिया करार दिया कि ये ज़ातियात की लड़ाई चल रही है, कोई मज़ाहमती इसको बयानिया करार नहीं दिया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि मज़ाहमती बयानिया तो होता है कोई उसूल, आइन और इस तरह के बातें कर रहे थे। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ जो अभी मज़ाहमत कर रहे हैं ये उसूल की खातिर नहीं है, आइन और पार्लियामेंट की खातिर नहीं है, वोट को इज्जत दिलाने की खातिर नहीं है, बल्कि ज़ाती मफादात की वजह से नवाज शरीफ मज़ाहमत कर रहे हैं। इनडायरेक्टली पैगाम उनका यही है। लेकिन इसका मुझे हैरत हो रही है व्यूअर्स के इस पर जावेद लतीफ़ ने रद्द-ए-अमल दिया और जावेद लतीफ़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि 4-5 सीनियर लोग ऐसे हैं नून लीग के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को सबोताज कर रहे होते हैं। जब भी बयानिया मज़ाहमती परवान चढ़ने लगता है या तहरीक आगे बढ़ने लगती है तो ये ऐसा कोई बयान जारी कर देते हैं जिसकी वजह से तहरीक को, बयानिए को नुकसान होता है। और ये लोग असाइनमेंट पे होते हैं, और किन की असाइनमेंट पे होते हैं वो भी उन्होंने इशारा दिया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ के, इस्टेब्लिशमेंट के असाइनमेंट पे होते हैं। अब इस बात पे शहबाज शरीफ साहब अपने साथियों की इंसल्ट समझ के नाराज़ होकर बैठ गए, 2 इजलासों में नहीं गए, बहावलपुर डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न के इजलासों में शिरकत ही नहीं की। लाहौर में मॉडल टाउन में मौजूद होते हुए भी बेटे को भी मना कर दिया जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, हमजा शहबाज, कि आपने नहीं जाना। अब ये ब्लैक मेलिंग, मेरा ख्याल है कि ये ब्लैक मेल कर रहे थे नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को, और जो मज़ाहमती बयानिए के हामी लोग हैं इनको ब्लैक मेल कर रहे थे कि भाई पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। अब ज़ाहिर है बड़ा धड़ा जो है, बड़ा ग्रुप जो है नून लीग का, अक्सरियती लोग जो हैं वो मफाहमत के हामी हैं, बड़ा ग्रुप शहबाज शरीफ के साथ है, मफाहमत पर डटा हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब प्रेशराइज करके मियाँ साहब को, और उन्होंने जावेद लतीफ़ को नोटिस, शोकाज नोटिस दिलवा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी को शोकाज नोटिस तहरीरी तौर पर तो नहीं गया, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी को भी साइड हो गया है। कल के जो गुजरांवाला डिवीज़न का इजलास था व्यूअर्स, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आपने नहीं पढ़ा होगा, वो उसमें नहीं थे। चलो जावेद लतीफ़ के पास तो बड़ा ओहदा, मरकज़ी ओहदा नहीं है, वो सिर्फ रुकन कौमी असम्बली हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी तो सीनियर नायब सदर है ना, सदर के बाद तो सीनियर नायब सदर का ओहदा होता है। शाहिद खाकान अब्बासी इजलास से गायब थे, तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ ने जो एंट्री मारी है, सरगोदा सियालकोट का जो वर्कर कन्वेंशन था
उसमें भी ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, हसन इकबाल, ये लोग नुमायां नज़र आए, हावी नज़र आए शहबाज शरीफ के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि शोकास नोटिस जारी करा के मियां साहब के बयानिए के हामी लोगों को इनको साइड लाइन करने की कोशिश इनडायरेक्टली की जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मियां जावेद लतीफ़ तो डट गए हैं। अब सीनियर नायब सदर इजलास में न हो तो सवालात तो बनते हैं, अगर सदर नहीं है तो सवाल बनता है। अब तो नायब सदर, सीनियर नायब सदर नहीं है तो फिर सवाल क्यों नहीं बनता? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नून लीग के अंदर सियासी हालात ने करवट बदली है। अभी अचानक ये सिर्फ शहबाज शरीफ के और उनके ग्रुप के प्रेशर की वजह से कि नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के हामी, बयानिया के हामी लोगों को साइड लाइन करने की एक गैर महसूस तरीके से एक प्लानिंग की जा रही है, साजिश की जा रही है। मुझे ये मेरी राय है अपनी, इख्तलाफ रखे कोई दोस्त बिल्कुल रख सकता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है अभी ये 2 दिन 3 दिन में ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है, 2-4 दिन में। और जो जावेद लतीफ़ को नोटिस दिया गया है वो तो व्यूअर्स डट गए हैं। वो कहते हैं कि भाई ये पहली दफ़ा कोई नोटिस मुझे नहीं मिला। एक टीवी टॉक शो में ये बात कर रहे थे कि मुझे कोई पहली दफ़ा नोटिस नहीं मिला। मुझे तो 1985 में भी बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई थी। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि मेरी शहबाज साहब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और ऐसी दोस्ती है जिसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं है। और ये जो मैंने मौक़िफ़ दिया है इसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब चला जाऊँगा। अब कोई इसका मसला नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा व्यूअर्स के जावेद लतीफ़ को, जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ, जावेद लतीफ़ को ये बात करने पे नोटिस जारी कर दिया गया कि 4-5 लोग हैं पार्टी में जो असाइनमेंट पे होते हैं, और ये हकीकत भी है। ये हम भी ये नोट कर रहे होते हैं, आप लोग भी नोट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग। ये हकीकत भी है, नज़र भी ऐसा आ रहा होता है कि वो मियाँ साहब के असाइनमेंट पे तो होते हैं या नहीं होते, ये तो वो बता सकते हैं, उनको पता होगा, या मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं। लेकिन ये तो हमने नोट किया है कि वो मियाँ साहब के बयानिए के साथ इख्तलाफ रख रहे होते हैं। जब भी मियाँ साहब का बयानिया ऊपर जाने लगता है तो मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक बड़ी बात ये भी की है कि भाई ये वो लोग हैं नून लीग के, ये प्रेशर ग्रुप है जो जब मियाँ साहब हुकूमत में होते हैं तो मियाँ साहब को प्रेशराइज करके, दबाव डालकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करा रहे होते हैं, और जब मियाँ साहब अपोजिशन में होते हैं तो फिर इस्टब्लिशमेंट का बयानिया मियाँ साहब को के ऊपर प्रेशर डालकर वो मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आप लोग ये जुमला जो है, ये मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इसके साथ एग्री कर रहे होंगे। चलो, इस बात पे इनको तो नोटिस दे दिया गया, लेकिन व्यूअर्स जो नवाज शरीफ के बयानिए को ज़ाती जंग या ज़ाती लड़ाई करार दे ख्वाजा आसिफ ARY के प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी के साथ, तो क्या उस पे शोकास नोटिस ख्वाजा आसिफ को नहीं बनता था? नून लीग के वर्कर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बताएं ना कि नवाज शरीफ के बयानिए को, मज़ाहमती बयानिए को ख्वाजा आसिफ टीवी पर आकर कहें कि ये मज़ाहमत नहीं है, क्योंकि मज़ाहमत आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, उसूल के लिए होती है। तो ये मज़ाहमत जो है, ज़ाती लड़ाई को मज़ाहमत नहीं करार दिया जा सकता। इस तरह की बात करें, इनडायरेक्टली उन्होंने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो ज़ाती जंग लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात की खातिर लड़ाई कर रहे हैं या अपने ख़ानदान की खातिर लड़ाई कर रहे हैं। उसूल और वोट को इज्जत देने, आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो क्या इस पर नून लीग को, नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को, जो सदर हैं पार्टी के, इस वक्त बैठे हैं मुल्क में, तो वो उनको ये शोकास नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था ख्वाजा आसिफ को? मेरा तो ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ को भी बनता है शोकास नोटिस, कि उनसे पूछताछ की जाती कि भाई आपने ये कैसी बहुत बड़ी बात कर दी है ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन इस पर कोई नोटिस नहीं है, इसको बस ऐसे मिट्टी कर दिया गया। जावेद लतीफ़ ने बात कर ली, उन्होंने नाम भी नहीं लिया ख्वाजा आसिफ या किसी का भी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी 4-5 सीनियर लोग ऐसे हैं नून लीग के अंदर जो मियाँ साहब के बयानी को सबूताज कर रहे होते हैं।
تو اس پر ان کو نوٹس دے دیا گیا ہے. تو ویورز یہ 4-5 دن میں جو کچھ گزرا ہے، جو حالات نون لیگ کے اندر، میں باریک بینی سے نون لیگ کی سیاست کا جائزہ لے رہا ہوتا ہوں. ابھی بھی مجھے شہباز شریف صاحب 2 اجلاسوں میں نہیں گئے، حمزہ شہباز بھی نہیں گئے ماڈل ٹاؤن میں، لیکن اس کے بعد نوٹس ملا ہے میاں جاوید لطیف کو. تو شہباز صاحب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سیالکوٹ بھی چلے گئے، کراچی بھی چلے گئے، پھر اسلام آباد آ گئے، اسمبلی اجلاس میں شریک ہوئے، نون لیگ کے گجرانوالہ کے ڈویژن کے اجلاس میں شریک ہوئے، اور پھر انہوں نے جی آج ملتان ڈویژن کے اجلاس کی صدارت بھی کرنی ہے. مطلب وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے چہیتے لیڈرز ہیں، جو مفاہمت کے حامی ہیں، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ، حسن اقبال، وہ بھی بڑے نمایاں نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو نواز شریف اور مریم نواز کے جو موقف کے جو بیانیے کے جو حامی لوگ ہیں، شاہد خاقان عباسی، میاں جاوید لطیف، پرویز رشید، وہ اسکرین سے آؤٹ ہیں، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. پرویز رشید کو تو چلیں، ان کو بھی آپ رہنے دیں، میاں جاوید لطیف کو بھی رہنے دیں. بھائی شاہد خاقان عباسی کا تو بنتا ہے نا، وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کل کے اجلاس سے کیوں غائب تھے؟ اس کا ظاہر ہے لوگ تو سوچیں گے، جو نون لیگ کی سیاست پر نظر رکھے ہوتے ہیں، وہ تو سوال اٹھائیں گے کہ بھائی نون لیگ میں نواز شریف کے بیانیے کے حامی اچانک ڈاؤن کیوں ہو گئے ہیں، اور مفاہمت کے بیانیے والے اچانک ابھر کر کیوں آ گئے ہیں، کہ کیا ہو گیا ایسا اچانک؟ تو آنے والے دنوں میں چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.